अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज हम अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार अचारी गोभी आलू बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही लाजवाब और आसान तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। जिन घरों में सब्जियां शौक से नहीं खाते और ख़ास तौर पर बच्चे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप ज़रूर इस तरीके से तैयार करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं ये अचारी गोभी आलू की रेसिपी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी फेवरेट वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो को फुल देखें ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन और लाजवाब सी रेसिपी को, अचारी गोभी आलू की रेसिपी को। अचारी गोभी आलू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो फूल गोभी ले ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम इसको दरमियानी साइज़ की कटिंग करेंगे, ना ही ज़्यादा साइज़ बड़ा हो ना ही ज़्यादा छोटा। और इसके बाद इसको हम अच्छे से धो भी लेंगे। और यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें हम 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके फ्राई करेंगे। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मज़ीद इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और साथ ही इसके बाद हम 2 अदद टमाटर भी कटिंग करके ऐड कर देंगे और नमक हम टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। मज़ीद इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी इसमें थोड़ा पानी मौजूद है, तो हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और इसको ऑयल ऊपर आने तक इसको हम भून लेंगे। और इसके बाद इसमें अब हम शामिल कर देंगे गोभी। और अब हमने क्या करना है, गोभी को अच्छे से हम मसालों में मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और हल्के हाथों से गोभी को मसाले में इसकी भुनाई करते जाएंगे। और साथ ही इसमें हम आलू भी शामिल कर देंगे और उसको भी हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और हल्के हाथों से भूनते चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने शामिल किया है अचार गोश्त का मसाला 2 टेबल स्पून के करीब, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे हम कवर करके रख देंगे। और दूसरी जानिब एक बाउल लेंगे, उसमें हम 1 प्याली दही लेंगे और इसमें हमने शामिल कर दिया है 3 से 4 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला। और इसको हम अच्छे से दही में बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब हम 2 अदद लेमन के रस में अचार गोश्त मसाला मिक्स करेंगे और एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और इस पेस्ट को हरी मिर्चों में कट लगाकर भर लेंगे। सेम ऐसे जैसे हम अचार गोश्त के लिए मिर्चें रेडी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रेडी करके तैयार करके एक साइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोभी आलू हमने थोड़ा सा पानी डालकर गलने के लिए चूल्हे पर मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था। और अब इसमें हम दही वाला पेस्ट रेडी कर देंगे जिसमें हमने अचारी मसाला शामिल कर दिया था। और साथ ही हरी मिर्चें भी हम इसके ऊपर से सेट कर देंगे जिसमें हमने अचारी मसाला शामिल करके भर दिया था मिर्चों में, उसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून इसके ऊपर से अजवाइन पाउडर हम शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे हम मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि अचारी गोभी आलू बिल्कुल बनकर रेडी है। और लास्ट में हम इसके ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। और अब मैं इसे आप लोगों के लिए सर्व करती हूँ। जी व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन टेस्ट के साथ अचारी गोभी आलू बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। इसको आप लोगों ने ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी गोभी अचारी आलू गोभी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर से इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। दोबारा आपको याद दिला दूँ कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। लाज़मी सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।